अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग गई जो भक्ति काय को न पाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय परम दृष्टि को नम कर बारंबार प्रस्तुत है आनंद यह समाधि का सार। सहज समाना स्वयं ही समाधि की लाती। सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन हो ये समाधि है जीवन का सार। मरण समय भी रहे इसका ही आधार। इसका ही आधार। आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी भाली द्वारा रचित ये समाधि का सार मोक्षम प्रकाशक के बाद में समाधि के प्रकरण के संदर्भ में हमने देखा है और इसके 20 छंदों की चर्चा अपने पिछली क्लास में हो गई थी। हम 15 से नहीं ज्यादा हो जाएंगे 18, 19, 20 3 छंद का पाठ करके फिर 21वां पढ़ते आएंगे। पेज नंबर 117 है। पीडीएफ शेयर नहीं कर पाऊंगी आज। आप लोग फोन में खोल लें अपने। सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर। हर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधि में सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दीन दिखाई परछाई आकुलता की। भय चिंता की हर विकल्प की शंका की आशंका की।
वे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं, सारे संयोग निरर्थक है, और सभी बदलने वाले, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने। नंबर कौन सा है? 117 पेज है सप्तशतक। भाव सब नक्की है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं, निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधु पर यही भावना। क्या कहा 20 वाले छंद में? लास्ट की 2 लाइनें हैं, सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। सारे संयोग निरर्थक क्यों कहा संयोगों को? क्योंकि वो अपने में कुछ करते ही नहीं है। सार्थक मतलब हमारे में कुछ करें तो उनका अपने लिए कोई प्रयोजन हो, लेकिन वो जो संयोग है वो हमें कुछ भी नहीं करते हैं। संयोग ना हमारा भला करते हैं ना बुरा करते हैं, ना हमें सुखी करते हैं ना दुखी करते हैं, तो वो तो यूजलेस है ना। सारे संयोग निरर्थक। और भी जो अपन संयोग समझ लो जुटा के रखें, बुद्धिपूर्वक जुटा के रखें, उससे भी क्या होगा? कुछ काम नहीं आते। जैसे मान लो आयु के लिए, जीवन के लिए संयोग जुटा जुटा के रखें तो कुछ काम आते हैं? पड़े रहते हैं सब संयोग, सब रखे, सब निरर्थक है। किसी भी काम में, मतलब तो जीवन के संबंध में है, बाकी किसी भी काम के संबंध में देखें तो सारे संयोग निरर्थक हैं और सब बदलने वाले हैं, कोई वैसे के वैसे तो रहते हैं नहीं, उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भाव सब नक्की ही हैं, उनके चुनने की बात नहीं। हम अपन कौन सा भाव पसंद करेंगे आगे? अगले कौन से भाव में? ये सब नक्की है, हम क्या चुने? वास्तव में जो अभी हम चुनते हुए दिखते हैं ना, हमने कोई चीज पसंद की, समझ लो शादी ब्याह के संबंध में कहते हैं, छोटी से छोटी चीज के संबंध में लो आप, हम एक साड़ी खरीदने गए तो हमने ये साड़ी पसंद की, ये हमने पसंद नहीं की है, ये सब नक्की है। कौन सी साड़ी अपने को पसंद आएगी और कौन सी पसंद आएगी और कौन सी अपन फाइनल करेंगे, कौन सी लेकर आएंगे, वो सब फिक्स है, सब नक्की है। हम 10 चीजों में ये लें ये लें ये लें, फिर ये पसंद करते हैं, फिर नहीं है, फिर एंड में बिलिंग कराते समय नहीं ये नहीं वो दे दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो सब नक्की है, यानी सब। तो जैसे ये छोटी से छोटी एक एक चीज वो नक्की है, तो वैसे ही आगे के इन्हीं से मिलके ही तो पर्यायों की श्रृंखला जुड़ के ही तो सब काम होता है। तो वो जो ये जीवन पूरा हुआ और जो अगली पर्याय आने वाली है वो नक्की होगी कि नहीं होगी? वो भी नक्की है। अगले भाव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, हम चुनते हैं और फिर निदान करें कि मेरे को ये भाव मिले, मैं ये बन जाऊं, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे भी ऐसा मिल जाए। तो ये एवं निदान, ये निदान है। आगामी वांछा करना, भोगों की वांछा करना, भवों की वांछा करना, ये निदान है। और निदान क्या है? आर्त ध्यान। एवं निदान है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान करने योग्य है क्या?
वो करने योग्य नहीं है, इसलिए उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा। आप कहाँ जाओगे अगले भाव में, कहाँ जाओगे? आपको लगता है अभी, आपको कुछ एहसास होता है जहाँ जाना होगी? दादा ने बिल्कुल, ये तो खुद की बात लिखी है, जहाँ, ये दादा की बात नहीं है अकेले, सबकी यही बात है। निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा वहीं जाएंगे। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा, ये दादा की भावना है। निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा, ये तो सबके साथ लागू पड़ता है, लेकिन जहां भी जाना होगा वहां जाएंगे। लेकिन हमारी भावना क्या है? हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में कि नरक में? हमें तो भवों से पार होना है, हमें भव नहीं चाहिए। हमें ना नरक का भव चाहिए, तो हमें स्वर्ग का भव भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अब क्रम है, क्रम में जाना होगा, तो जहां जाना होगा वहां जाएंगे। लेकिन भावना क्या है? भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन, ये पढ़ा नहीं ना अपन ने, ऐसे ही कर लें क्या? बाद में पढ़ लेंगे फिर। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। जो इसमें आता है ना समाधि के अतिचारों में, जीवित मरना शंसा, अब वो उनकी बात चल रही है, समझ लो। जो अपने समाधि भावना में भी आता है, जीने की होना वांछा, मरने की होना ख्वाहिश। तो ये यही है कि लंबे जीवन, मेरे बहुत लंबा जीवन मिले, या तो ये भावना होती है खूब लंबा जीवन हो, खूब जिए, या फिर ये भावना हो सकती है हे भगवान जल्दी मर जाए। जब तकलीफ में होता है तो लगता है, ऐसी भावना भाते हैं कि जल्दी मर जाए, और जब अनुकूलताएं होती है तो चलता रहे जीवन। जनरली यही टेंडेंसी रहती है सबकी। तो यहाँ कह रहे हैं कि लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं। जीवन बहुत लंबा हो, ये भी कोई इच्छा नहीं है कि जीवन छोटा हो जाए जल्दी मर जाऊं, ये भी कोई इच्छा नहीं है। सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से जीवन चलता रहे, जीता रहूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सहज भाव से मरण हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ना जीवन से इनकार है, ना मरने से इनकार है। सहज भाव से। हाँ, तो ये मान्यता गलत थी। मैंने पिछली क्लास में, शायद आप आए नहीं थे उस दिन, मैंने ये बात कही थी, आप लोगों को ध्यान होगी कि पहले यही सुनते थे और यही मान्यता रहती थी कि जन्म का दुख और मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है, और मरण का दुख बहुत बड़ा है। यानी मरते समय जब आत्मा निकलता है, जीव निकलता है, तो बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये मान्यता समझ लो गलत थी मान्यता, कि मरते समय कष्ट ही हो, ये जरूरी नहीं है। वो तो संक्लेश में मरेंगे तो कष्ट होगा, जितना शरीर से मोह होगा उतना ही कष्ट है। और शरीर से मोह जिनका कम हुआ है, छूटा है, तो उनको कष्ट भी नहीं होता। और जैसे ऊपर वैमानिक देवों में जाते हैं तो वहां तो अशुभ लेशाओं में मरण भी नहीं होता है, अशुभ लेशाओं में जन्म भी नहीं होता है वहां पे। तो फिर शुभ लेशा है, इसका मतलब संक्लेश नहीं है अपना। भवनात्रिक में जाए तो अशुभ लेशाओं में मरण होके जाता है, तो चलो संक्लेश है। पर वैमानिकों में जाते हैं तो संक्लेश भी नहीं, इसलिए वो मान्यता गलत थी कि मरते समय बहुत कष्ट होता है। ये जो पिछले आया था ना, इसके संबंध में मैंने कहा था कि किंतु मरण, इसी में था ना, सहज भाव से गिरा, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। हाँ, और अरे अरे, ये 12वें में भी आया था, अरे देह का परिवर्तन हो सहज भाव से एक पल में। तो एक पल में एक चेंज हो जाता है। उसमें कुछ जो दुख है ना, वो असली दुख मोहरा द्वेष का ही। वो शरीर में इतना अपनापन रहता है कि ये छूट रहा है, ये जो भावना रहती है, उसके कारण वो मरण का दुख होता है। और इसको शरीर में ममत्व नहीं है, शरीर से अपनापन छूट गया तो सहज भाव से हो जाएगा। शरीर के साथ साथ ये सारा वैभव छूटता
है ना, मैंने इतना कमाया और सब छोड़ के जाना, ये वो भी पड़ा रहता में बाहर में जो भी है, परिग्रह से सारा संयोगों से मोह है, तो उनके छूटने का कष्ट होता है, और उनके छूटने का मोह का कष्ट और वेदना जन्य भी होता है, शरीर से मोह होना और ये निकल रहा है प्राण, और संक्लेश होना है, आपको दुर्गति में जाना है तो संक्लेश हुए बिना जाएंगे नहीं, तो संक्लेश होगा, तो संक्लेश किस बेसिस पे होगा, तो संक्लेश होने के लिए फिर वो कुछ कष्ट होगा तभी तो संक्लेश होगा, तब वो कष्ट होता है। बाकी जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, जिनका मोह कम हो गया, मिथ्या दृष्टियों में भी अगर समझ लो अच्छे परिणाम है तो कोई कष्ट हो, ऐसा नियम नहीं। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। सहज भाव से शांत भाव से मरना हो रहा है तो स्वीकार है, सहज भाव से जीवन हो रहा है तो स्वीकार है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको सहज भाव चाहिए, हमको शांत भाव चाहिए। उस सहज भाव के साथ में जीवन चलता हो तो जीवन की स्वीकृति है, उस सहज भाव के साथ में जीवन पूरा होता हो, मरण मिलता हो तो मरण की स्वीकृति है। हमको जीवन मरण ये हम नहीं देख रहे हैं, हमको तो सहज भाव, शांत भाव, साम्य भाव चाहिए। वो जिस कीमत पे यानी जिस स्थान पे जिस टाइप से मिल रहा हो उस टाइप से हमको स्वीकार है। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। जो कुछ होना है, जब होना है, जैसा होना है, ये सब निश्चितता, क्रम नियमितता, क्रमबद्धता, कि जो कुछ जब जैसा होना है, जो कुछ होना है, जब होना है, काल आ गया, जैसा होना है, होनहार आ गई, और जो होना है वो कार्य हो गया, ये सब सहज भाव से अंगीकृत। हमको ये सब सहज भाव से अंगीकार है, स्वीकार है। चलिए 22 और 23 दो पढ़ते हैं। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं, सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अनुकूलों से अनुराग नहीं, बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर अतिचारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत है कोई अन्य प्रकार। देखिए वही आगे ना, जो अतिचार है, समाधि के 5 अतिचार हैं, तो जीवित मरणाशंसा, जीने की इच्छा, मरने की वांछा, फिर मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान। तो निदान की चर्चा पीछे कर दी थी, अब यहाँ मित्रानुराग और सुखानुबंध यानी पूर्वव्रतानुस्मरण, पहले भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, परिवार मित्र जन से मैं मोह को छुड़ाऊं। तो अनुकूलों से अनुराग नहीं। देखो शायद दादा ने खुद नहीं बताया था यहाँ कि मैं मतलब ऐसा शब्द नहीं लिखा कि माता से, पिता से, कि मित्र से, अनुकूल।
ये शब्द लिख दिया। अब इसमें सब आ गए, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, माता हो, फिर जो मेरे अनुकूल है उससे राग होता है। अकेला ऐसा नहीं है कि पुत्र से पुत्री से प्रतिकूल होते हैं ना, तो उनसे भी राग छूट जाता है, वो पेपर में निकला देता है तो छूट भी जाता है, कदाचित बना भी रहता है, पर कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल छूट भी जाता है। तो यहाँ अनुकूलों से अनुराग नहीं, जो मेरे अनुकूल है उनसे राग नहीं, अनुराग नहीं। अनुराग मतलब वो प्रीति का, मोह का, मोह जनित जो राग है वो राग नहीं। अरे बीती बातें याद नहीं, हमने ऐसे ऐसे भोग भोगे थे, हमने ये किया था, वो किया था, यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे मजे करते थे, ये कुछ नहीं। अनुकूलों से अनुराग नहीं, और बीती बातें याद नहीं, अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं। ये अतिचार हो गए सारे, निदान और जीवित जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, अनुकूलों से अनुराग और बीती बातें याद करना, ये हाँ संलेखना के। तो ये अनाचार की तो बात ही नहीं है कि अनाचार लग जाए कोई, अनाचार तो बहुत दूर, अतिचार भी नहीं है। ये ऐसा हमारा जीवन है, ये है, ये जीवन ऐसा होना चाहिए। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचारों की भी बात नहीं, जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना नहीं सोचा अपन ने, समझ लो जनवरी के महीने में यही विचार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी अभी भी समझ लो जिनसे अपने को राग होता है, उनके संबंध में, किसी भी संबंध में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है क्या कि जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, जो होने वाला है वही होएगा, वही हो रहा है, वही हुआ है, हो गया ना, तभी तो पता लग ही रहा है ना कि यही होने वाला था। उससे कोई इनका अभी भी, यानी ये तो नहीं होना चाहिए था, हो गया उसके बाद भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो क्या बोलते हैं, अनहोनी हो गई, ये बहुत बुरा हुआ। ये जो भी है ये सब हमारे मोहजन्य बातें हैं। जब हो गया दिख रहा है फिर भी हम कहें ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो अनहोना हो गया। हो अंडू नहीं हो सकता है, अनहोनी होती नहीं कब हूं, ये तो खाली समझ लो कहने की बात है। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, कोई नहीं कर सकता दुनिया में। इंदोवा तह जिनिंदोवा, चाहे इंद्र आ जाए, चाहे जिनेंद्र भगवान आ जाए, कोई होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। हाँ, ये तो खाली रागियों की राग के गाने हैं होनी को अनहोनी कर दे, होता नहीं है दुनिया में ऐसा। जो कुछ जैसा होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत, है कोई अन्य प्रकार नहीं। जो कुछ हो रहा है वो सब हो रहा है हमें सहज भाव से स्वीकृत है, अन्य और कोई ऑप्शन ही नहीं। जो हो रहा है वही होने वाला था, वही जो होने वाला है वही हो रहा है, तो और ऑप्शन कहाँ है दूसरा? ऑप्शन है ही नहीं दुनिया में वास्तव में, क्योंकि जो कुछ होना है सब नक्की है, तो ऑप्शन की बात ही नहीं है। अब 10th का एग्जाम दिया है, क्या सब्जेक्ट लेंगे, ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ही नहीं, जो होना है, आपको जहां जाना है, जो सब्जेक्ट लेना है, जिस स्ट्रीम में जाना है, वो सब नक्की है, वही होगा, वैसा ही होगा। कितने ही विकल्प करते रहो, काउंसलिंग करो और ये करो, इसके पास जाओ, उससे राय लो, उससे राय लो, कुछ नहीं होता है। सब सब सहज भाव से है स्वीकृत, है कोई अन्य प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। केवल ज्ञानी भगवान ने हमारे भावी भविष्य के जितने भी भव होने वाले हैं, भावी के सब भव मतलब कितने, अनंत नहीं है, अनंत भव नहीं है। अब हमारे अनंत भव नहीं है तो वो नहीं, तो अपना तो कैसे होंगे, है तो कि ऑप्शन ही नहीं है,
ये हमारी बात कैसे निकलेगी अनंत भाव? अनंत भाव नहीं है। सब मतलब जितने 2 4 10 जितने आगे के 3 टोटल 7, आगे के 3, लेकिन जितने भी भाव हैं, तो जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भाव 2 4 10 जितने भाव हैं वो सब भाव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भाव भी सब निश्चित है। जब केवल ज्ञान में वो दिखाई दे रहे हैं, अकेले केवल ज्ञान में नहीं दिखाई दे रहे, अपने ज्ञान में दिखाई देते हैं। समर्षण में कितनी जगह भाव दिखाई देते हैं, अकेले भामंडल में नहीं। वो वापिकाएं बनी हैं मानस्तंभ के चारों तरफ, वहां दिखाई देते हैं। ये जो अपने भूमि है ना, जो वहां दर्पण लगे होते हैं, अष्टमंगल द्रव्यों में दर्पण लगे होते हैं, उनमें भाव दिखाई देते हैं, 7 भाव। और कौन सी भूमि है, खातिका भूमि, एक किसी भूमि में, वही खातिका भूमि में ही है शायद, वो खाई वगैरह जो है, वहां पर भी 3 4 जगह है, बावड़ियां बनी है, उनमें अपना मुख देखो तो 7 भाव दिखते हैं। भामंडल में दिखते हैं, अष्टमंगल द्रव्यों में जो दर्पण है उनमें दिखते हैं। तो ये अकेला केवल ज्ञानी भगवान ने देखे तो लगता है कि उन्होंने देखे हैं, उन्होंने देख लिए तो मजबूरी हो गई। अरे तो निश्चित है तब दिखते हैं ना, हमको दिख रहे हैं। भामंडल की द्युति जगमगात भवि देखा था निज भाव 7 7, तो ये खुद देख रहा है ना, समाव शरण में जा रहा है तो खुद अपने भाव देख रहा है। तो कैसे दिख रहे हैं? बिना निश्चित हुए कैसे दिख सकते हैं? एक मूवी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी, क्रश ऋतिक रोशन की। उसमें बिल्कुल ही मतलब निश्चितता को बताया है कि उसने कोई सुपर कंप्यूटर बनाया था। देखी किसी ने आप लोगों में से? सुमन जी ने देखी? ममता का बताया था, अक्षय कुमार की वो पाप का घड़ा बढ़ जाए, ये पता नहीं, वो ध्यान नहीं। मैं तो अभी निश्चितता के लिए बता रही हूँ। उसमें वो कंप्यूटर ऐसा बनाया था उसने जो भविष्य देखता था, और उस भविष्य में उसको ये दिखा कि वो जो विलेन था, उस विलेन को ये मार रहा है, हीरो वो मार रहा है उसको, विलेन को। ये उसमें लास्ट सीन दिखाया गया। तो उस विलेन ने वो देख लिया और फिर उसने खूब बदलने की सारे कर लिए, उसको कैद कर लिया और पकड़ के रखा। जिसने देखी उसको समझ में आ रहा है। फिर भी क्या हुआ, लास्ट सीन वही हुआ कि वो उसी तरह से सारी परिस्थितियां बनी और वो हीरो उसको मार रहा है। तो मतलब यानी उसमें जो उसने वो बनाया भविष्य देखने वाला कंप्यूटर, मतलब वो निश्चित था ना भविष्य, तब देख पाया ना, बदल नहीं सकता। उसने जान लिया ये मुझे मारेगा, तो उसने उसको पकड़ लिया, कैद कर लिया, उससे सारा राज वो पूछ लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी बदल नहीं पाया। मतलब उस मूवी में ये दिखाया कि बदल नहीं सकता है। अपन को तो ये सीखना है, इसीलिए करके देखी थी वो पिक्चर कि जब लोग देख के आए तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, तब देखी। तब तक देखते थे, नहीं तो टीवी में देखते। तो वो ये मतलब ये चीज की निश्चित है। तो जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भाव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भाव भी सब निश्चित है। निश्चित होता है, भविष्य बताता है कोई, समझ लो ज्योतिष जो भी होते हैं, ये यहाँ पे अपने लौकिक, वो भी कुछ बात बताते हैं, सही होती है उनकी बात। कैसे बता देते हैं? चलो दूसरों की छोड़ो, इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, इतनी तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, ये कैसे बता देते हैं? निश्चित होता है ना, होता है ना उस दिन। फिर उस दिन होता है कि नहीं, सुबह से मान लो बहुत दिन पहले ना सही तो आज होने वाला है, तो आज सुबह से पता लग जाता है कि नहीं सबको? हाँ, वेदर फोरकास्टिंग होती है। अभी अलर्ट आ रहे थे रोज, झूठी नहीं है, रोज अलर्ट आ रहे थे भारी, हाँ भारी 2 घंटे तक, हाँ ये अलर्ट है, मोबाइल में अलर्ट आते थे रोज, और होता था ना। फिर ऐसी तेज बारिश, बिजलियां चमकना, ये सब हुआ, तो वो निश्चित था, तभी तो जाना उन्होंने। तो जैसे ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निश्चित ही मतिशुद्ध ज्ञान वाले जान पाते हैं, ऐसे अनंत काल का आगे का वो क्यों नहीं जाना जा सकता है? ऐसा ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? और वो जाना तभी जाएगा जब वो सेट होगा।
अगर सेट नहीं होगा तो कैसे जाना जाएगा, सेट ही नहीं है। अभी आप पूछे आप कहीं जाओगे छुट्टियों में, तो अपन ने तो कुछ सेट ही नहीं कर रखा, निश्चित है। लेकिन जैसे अपन अपने ज्ञान की तरफ से देखें कि अभी तो नहीं पता, लेकिन अगर सेट होता है तो अपने को पता है इतनी तारीख की हमारी टिकट है तो हम जाएंगे, और अभी टिकट ही नहीं है, कहीं जाने का ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे। तो सेट है, जाना गया है, इसका मतलब सेट है, सेट है तो जाना गया है। तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है, उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। ये जो भावी के सब भव निश्चित है, और भव निश्चित है का मतलब भवी निश्चित है, तो जब भव निश्चित है तो उसके हिसाब से हमारे परिणाम, और फिर उसके हिसाब से परंपरा चलेगी कि नहीं, पूरे एक के बाद एक की पर्याय होगी, सब निश्चित होगी कि नहीं। अकेला ये भाव निश्चित है हमको कहाँ जाना है, तो उसकी जस्ट एक समय पहले की पर्याय निश्चित होगी कि नहीं, फिर उसके एक समय पहले की पर्याय, फिर उसके एक समय पहले की, फिर उसके एक समय पहले की, सब निश्चित है। वो पूरी पर्यायों का जो प्रवाह है, वो जो परंपरा है, वो सब निश्चित है। तो उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, खाली अपन ये करें वो करें, हमने ऐसे बदल दिया, हमने आज टाइम बदल दिया, क्लास का टाइम चेंज कर दिया, सारी क्लास को आगे पीछे किया, इसको आगे किया, उसको पीछे किया, ये सब सेट है। कितने दिन 12 बजे का चलना है, कब तक फिर वो टाइम होना है, अब कभी 7 बजे का होना है कि 7:15 का होना है, और क्लास किसी दिन 5 मिनट लेट शुरू होनी है, टाइम से शुरू होनी है, सब सेट है। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। जब सब सेट है तो उसके हिसाब से हमारे परिणाम भी सेट होंगे कि नहीं होंगे, वो भी सब सेट है। तो फिर ये जो परिणामों की संभाल, परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, ये बातें भी परिणामों के अनुसार क्रिया होती है, क्रियाओं के अनुसार तो परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना क्यों है। तो वो एक दादा बताते थे, एक लाइन चलती है, निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी। इसका अर्थ 2 प्रकार से, अपने परिणामों की संभाल में हे जीव तू गाफिल मत हो, मतलब अपने परिणामों की संभाल कर, उसमें गाफिल मत हो, आलस मत कर, अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत हो, परिणामों को संभाल। एक तो ये सामान्य है, और दूसरा अर्थ निज परिणामन की संभाल में ताते गाफिल हो मत प्राणी, कि तू परिणामों को संभालने में मत लग जाना, परिणामी को संभाल। ये परिणाम 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 संभाले, परिणाम तो सब निषेध है, तू अपने परिणामी जो आत्मा है, ध्रुव आत्मा, उसको संभाल। तो परिणाम अपने अपने आप समझ जाएंगे। वो जो युगल जी का है ना, उस दिन सुनाया था दाऊ ने कि हैंडल को संभालने से पैडल अपने आप संभल जाते हैं, और जो पैडल को देखने लगता है उसका हैंडल भी जाता है। तो वो ध्रुव को संभालेंगे ना, ध्रुव पर दृष्टि रखेंगे, तो वो परिणाम अपने आप समझेंगे। और परिणामों को देखने जाएगा, पैडल को देखने लगते हैं नीचे, तो हैंडल भी छूटता है और सामने भिड़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है, वास्तव में क्रमबद्धता के आधार पे देखा जाए तो सब निश्चित है, हर परिणाम निश्चित है। फिर तो बेकार ही है, फिर ये तो उपदेश ही बेकार हो गया सारा। उपदेश क्यों दिया जाता है परिणाम संभालने के लिए, क्योंकि हमको नहीं पता। उपदेश केवल हम अल्प ज्ञानियों के हिसाब से है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा समझ लो आगे क्रमबद्ध में क्या है, निश्चित क्या है। तो अब जीव कुछ तो समझ लो अशुभ में ना जाए, बुद्धिपूर्वक विचार आते हैं, विकल्प आते हैं, करने के भाव आते हैं, कर्ता बुद्धि रहती है, तो फिर इसलिए बुद्धिपूर्वक शुभ में रहो कि शुद्ध में लगो, ऐसे करके उपदेश की भाषा में परिणामों को संभालने की बात आती है। हाँ, बुद्धिपूर्वक वो उपदेश की भाषा है। वास्तव में किसी को कितना ही उपदेश दो तो भी दिखता है अपने को। ये तो समझ लो ऐसे है कि उदाहरण भी इसलिए हो गए, जैसे अपने को समझाने के लिए ये मारीची हो गया एक,
कि अपने को शांति रहे थोड़ी सी। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तो स्वयं समझ जाता। दिव्य ध्वनि भी किसे जगाती है, स्वयं जागरण हो तब भाती है। आदिश्वर समझाया, मारीची बौर आया, ना माने कोई कभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। इसलिए जो परिणामों की संभाल की बातें हैं, ये तो मतलब इसमें ज्यादा अटकना नहीं, इसलिए ये लाइन लिखी है कि हम इसी में अटकते रहें कि सहज हो जाओ। परिणाम भी, क्योंकि जब अपने को खोटे परिणाम आ जाते हैं, जैसे अपन पढ़ने सुनने लग गए, समाधि का सार पढ़ रहे हैं और फिर भी अपन असहज हो रहे हैं, समझ लो समता की जगह असमता हो रही है, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे अपन ने तो ये पढ़ा था और फिर अपने परिणाम ऐसे हो गए, क्रोध आ गया, कषाय हो गई, तो हाँ, तो कह रहे हैं वो भी निश्चित क्रम में है। ये हम परिणामों को कितना ही संभालने की कोशिश करें, ये तो अपन सोचते हैं कितनी बार कि साहब अपन जब सोच के बैठते हैं किसी को इनको कुछ नहीं कहेंगे और फिर भी पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, फिर संभलते हैं क्या परिणाम। और अपन सोच के सोचते हैं आज तो इनको ये कह के आज तो बोलेंगे ये बात, और फिर क्या होता है, फिर नहीं बोल पाते हैं। इसलिए वास्तव में जो विकल्प ये चलते रहते हैं ना, इन सब विकल्पों से शांति इस निश्चितता को मानने से, ये सहजता को मानने से होती है कि हम जो विकल्प करते हैं फिर भी वो विकल्प आते हैं, फिर भी आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि वो सब भी निश्चित है, तो इस निश्चितता को स्वीकार करने पर एकदम निर्भरता आती है। दादा ने ऐसा लिखा है क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में कि आज तक कोई भी ऐसा बेटा नहीं हुआ जो पिताजी को निश्चिंत कर सके। पिताजी को रहता ही हमेशा, माँ हो कि पिताजी हो, वो बच्चों को ऐसे समझते नहीं इनसे नहीं होगा, मैं ही देखूं सारा काम, इनके भरोसे तो कुछ इनसे तो नहीं हो सकता, ये तो हमारी हिम्मत है, हमने कर लिया, इनकी तो बस के कुछ नहीं। हर माँ बाप यही समझता है बच्चों के लिए। तो बोले कोई बेटा ऐसा नहीं हुआ जो माता पिता को निश्चिंत कर सके, एक क्रमबद्ध पर्याय ही ऐसा बेटा है जिसकी श्रद्धा से निश्चिंतता आ सकती है। इसके अलावा तो कितने बड़े हो जाओ, 80 साल के हो जाओ माता पिता और 60 साल का बच्चा हो जाए तो वो तो इससे कुछ नहीं हो सकता, वो यही समझते हैं। तो इसको हम ऐसा समझें कि परिणाम तो शुभ अशुभ चलते ही रहेंगे, ये क्रम नियमित है। हम जो ये उपदेश सुन रहे हैं या शास्त्राभ्यास कर रहे हैं, उससे इन परिणामों से बचकर कुछ और रास्ते, कुछ और तरफ देखना है, तो ही इनसे बचेंगे। हाँ। ये कोशिश करें कुछ और, मतलब बस उसमें भी कि ये निश्चित है सहजता, हाँ, कि हम इसको केवल जानने वाले हैं, ये भी परिणाम आने पर स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, बुद्धिपूर्वक प्रयास तो अशुभ से बचने का ही होना चाहिए। फिर भी देखो जैसे कहते हैं ना बच्चे को कि ठीक है, मान लो ये सुन ले कोई बच्चा अभी पढ़ाई के दिनों में अपनी क्रमबद्धता की, फिर ठीक है पास होना होगा तो हो जाएंगे, फेल होना होगा तो हो जाएंगे, अब जो परिणाम आने वो आ जाएंगे, तो पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, तो नहीं पढ़े। तो बुद्धिपूर्वक प्रयास तो पढ़ने का करे, अपनी मेहनत तो करे, अब फिर जितने नंबर आने होंगे, जो डिवीजन बननी होगी, जो रैंक बननी होगी वो बनेगी, तब शांति लगे। फिर ये जो सुसाइड कर लेते हैं, पास नहीं हुए कि रैंक कमाई, वो काम नहीं हो। तो ऐसे ही बुद्धिपूर्वक का प्रयास तो अशुभ से बचने का, शुभ में या शुद्ध की तरफ लगने का होना चाहिए। फिर भी दशाएं आ जाती हैं, अशुभ में चले जाते हैं, शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो सब सहज है, जो होना होगा वो होगा, जैसा आने होगा। हाँ, अपनी तरफ से हम जो कोशिश है, वो कोशिश भी निश्चित ही है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्यता लगाते ही है ना, उस हिसाब से हम अपना पूरा पुरुषार्थ करें, उसके लिए बात। पंडित जी ने कहा है ना, पुरुषार्थ करना तेरा कर्तव्य है, कार्य हो ना हो पवित्रता के अनुसार है। क्योंकि मोक्ष हेडिंग ही दिया, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो पुरुषार्थ के लिए की ही प्रेरणा दी जाएगी। क्रमबद्धता की बात
वो सहजता के लिए है, वो निश्चिंतता के लिए है, वो निर्भरता के लिए है। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो निश्चिंत होके बैठ जाए और बाहर उठापटक करता रहे तो उल्टा हो जाएगा। बाहर की उठापटक बंद करने के लिए क्रमबद्धता को विचार करो और मोक्ष मार्ग में लगने के लिए पुरुषार्थ को विचार, तब तो है सही लाइन पे। और उल्टा करेगा तो उल्टा ही होगा। तो वो फिर वो उल्टा ही है ना, वो उल्टा ही विचार है। अब वो सारे पढ़े हैं ना ये अपन ने, वो सब तो पढ़े अपन ने कि ब्रह्म का कारण भी तो कर्म ही है, फिर कर्म ही तो है, वो सब बातें सब ही है उसमें। देखो एक और ले लेते हैं अपन। अच्छा था, ब्रह्म का कारण क्या है। हाँ एक और ले लेते हैं, 25 हो जाएंगे। अरे जहां भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। अब जहां भी जाना है, राजा श्रेणी समझ लो आदिनाथ भगवान से पूछते कि आगामी 24 के जो पहले तीर्थंकर होंगे वो किस भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधेंगे, कि वो राजा श्रेणी नाम का उसका भाव होगा, उसमें वो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा। तो फिर वो जाएगा किस भाव में, नरक में जाएगा। वो आदिनाथ भगवान बता सकते थे कि नहीं बता सकते। अब उसको नरक में जाना निश्चित है ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले नहीं, अनंत काल पहले निश्चित है कि जब ये राजा श्रेणी के भाव में होगा तब ये नरक में जाएगा उसके बाद में। तो उसके भाव कैसे होंगे, तो उसको मुनराज के ऊपर उपसर्ग करने का भाव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि जैसे, क्योंकि जहां उसको जाना है उसके हिसाब से उसके भाव होंगे। और फिर भाव बदले कि फिर वो बदलना भी निश्चित है, सब निश्चित है। रे जहां भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। अब उन भावों का जो वो जैसे भाव होने वाले हैं और उसके हिसाब से उस समय पर कर्मों के बंधन भी होंगे, नरक भी बंधा, नरक आयु भी बंधन। उन भावों के अनुकूल, उन भावों के अनुकूल मतलब जैसे भाव किए उसके टाइप, उस रूप समय पर, यानी अपने समय पर, अनुकूल समय को जोड़ना नहीं, उन भावों के अनुकूल समय पर यानी टाइम पर, जब उसका समय आया कर्मों के बंधन होंगे। जैसे वो भाव हुए उसके अनुसार जब समय आएगा तब उस समय पर वो कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा। उस समय पे वो 7वें नरक की आयु बंधनी है तो वो बंधेगी, उसको मुनराज के उपसर्ग करने का भाव आना है तो वो आएगा, कोई फेर फार नहीं होगा कि ये तो तीर्थंकर बनने वाला है अगले भाव में, तो कि बनने वाला होगा। अभी तो ये भाव है और ये भाव निश्चित है तो वही होगा। उन भावों के में, उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। कौन भार ले, कौन भार ले, कोई किसी के माथे पर, पीछे भी लिखा था ना, रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, कुछ भी भार नहीं है। ये सब सहज भाव से, जो कुछ सब सहज भाव से। कभी किसी से कुछ बात हो गई, मान लो अब वो झगड़ा होना निश्चित है तो वैसे भाव आएंगे, अपने को भी कुछ बोलने के भाव आ जाएंगे, सामने वाला कुछ कहेगा वो कुछ टोंट में कहेगा तो अपने को रिप्लाई करने का भाव आ जाएगा। और नहीं होना होगा झगड़ा तो वो कुछ टोंट बोलेगा भी, अपन चुपचाप बैठे रहेंगे, झगड़ा नहीं होगा। और होना होगा तो भाव भी आएंगे, वो भाव भी निश्चित है। तो सब सहज भाव से होगा, जो हो रहा है वो सब सहज भाव से ही होगा। एक लाइन पढ़ लेते हैं, समय हो गया। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। इसका नाम समाधि है। किसका नाम समाधि है? अलग अलग तरह से समाधि बता रहे हैं ना, एक क्रमबद्ध की स्वीकृति, इसका नाम समाधि है। क्रमबद्ध की बात चल रही है ना, सब क्रमबद्धता की स्वीकृति। उक्त तथ्य क्या है? तथ्य ये क्रमबद्धता, उसकी सहज स्वीकृति ही समाधि है, वही
समता है। इस तरह से एक क्रमबद्धता की स्वीकृति में समता भाव उत्पन्न होता है, अकर्ता भाव उत्पन्न होता है। पीछे अकर्ता की बात की थी, फिर वो अकर्ता ही वास्तव में क्रमबद्धता है। ये हुआ। अब देखते हैं कल तो सैटरडे है, मंडे को कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की, फास्ट ले लेंगे। क्या राजा श्रेणी को पता है नरक में कि वो अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले हैं? उस समय तो पता था ही, जब राजा श्रेणी में की अवस्था में थे। अभी पता नहीं वो उतना अवधि ज्ञान उनका काम करेगा या नहीं, अभी वो ज्ञान है या नहीं। पर जब राजा श्रेणी की अवस्था में थे तब तो पता लग गया था, दिव्य ध्वनि में आ गया था कर बनने वाला हूँ। पर अभी वो अवधि ज्ञान में इतना जान पाएंगे कि नहीं। शाही को, लेकिन ज्ञान का काम अलग है ना, इतना ज्ञान अभी वहां न रखना। बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वो कितना है मेरे को एक्चुअली ख्याल नहीं है कि कितना जानता है। साची तो गंगाए राघवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संचय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा है राघवानी, सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वन्य रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा है राघवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहो। वाणी माता की जय श्री